मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष भारत में बढ़ रही सबसे बड़ी समस्या मधुमेह के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। इसके क्या कारण हैं, यह क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, इस विषय पर मैं आप लोगों पर प्रकाश डाल रहा हूँ। अगर आपको उपयोगी लगे तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें। मधुमेह शब्द आप लोग समझते होंगे, मधुमेह है। मधु माने मधुर, मधुरता काय में होती है? खंड में या चीनी में। जब इस प्रकार की चीज़ें आने लगें हमारे रक्त में, पेशाब में, मूत्र में, तो उस रोग को मधुमेह कहते हैं। ये आजकल का वैज्ञानिक जगत केवल 2 प्रकार की मधुमेह के बारे में अभी तक खोज पाया है, जबकि आयुर्वेद में 16 तरीके का प्रमेह चिकित्सा जो है, हमारे यहाँ वर्णन है प्रमेह चिकित्सा यानी मूत्र संबंधी जो विकार होते हैं उसमें 16 प्रकार का जिक्र है। अब उसमें एक एक का बताना तो बड़ा असंभव है छोटे से समय पर, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला कारण है कि मधुमेह होता क्यों है। तो मधुमेह और भारतवर्ष आज हमारा देश, इसका एक मधुमेह हब क्यों बन रहा है, ये बड़ा सोचनीय विषय है। तो इसका एक कारण है कि हमारे जीवन शैली जो आजकल हम लोग अपना रहे हैं, आधुनिक जीवन शैली इसके लिए सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है। जैसे आजकल शहरी जीवन में देखा जाए तो हर आदमी ऐसा कमरा रहने के लिए चॉइस करता है, देखता है जिसमें टॉयलेट अटैच हो। वो व्यक्ति और 90% टॉयलेटों में एग्जॉस्ट फैन नहीं है, तो जो हमारे मल त्याग की प्रक्रिया के बाद जो बहुत प्रकार की गैसेस निकलती हैं वो हमारे बेडरूम में ही आ जाती हैं और वो बाहर नहीं निकल पाती। दूसरी समस्या ये है कि हम सूर्योदय नहीं देखते हैं। इतना लेट हमारे यहाँ पीढ़ियाँ आजकल की आलसी हो रही हैं कि वो बिना 8-9 बजे के पहले बिस्तर ही छोड़ते हैं। तो जो आदमी सूर्योदय के पूर्व नहीं जागेगा या सूर्योदय होते होते तक नहीं जागता है, तो उन लोगों में विटामिन डी की कमी हो रही है, दूसरी चीज कैल्शियम की कमी हो रही है, और ये दोनों का प्रमुखता का कारण है मधुमेह का बढ़ना। आज भी देखें आप तो ग्रामीण अंचल में मधुमेह रोगी कम हैं और हमारे शहरी या मध्यम वर्ग के लोग मधुमेह से पीड़ित ज़्यादा हैं। उसके लिए यही समस्याएं दोषी हैं। क्यों? कि इसका एक विशेष कारण है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है, इसकी शुरुआत क्यों हुई? तो यह मधुमेह कोई आजकल का रोग नहीं है। मधुमेह हजारों साल पुराना, लाखों साल पुराना रोग है। क्यों? कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले मधुमेह के रोगी हुए हैं तो गणेश जी। जैसे हम कोई कार्य श्री गणेश करने जाते हैं, श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, तो इसी प्रकार मधुमेह का श्री गणेश करने जाते हैं तो बेशक ही हमें श्री गणेश भगवान का नाम याद आ जाता है, क्योंकि दुनिया के पहले जो है इसके रोगी वही थे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? तो आज भी ये संस्कृति है कि अगर हमें किसी से कोई कार्य कराना हो, सफलतापूर्वक कार्य कराना हो या मनवांछित वर प्राप्त करना हो, तो हम ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो व्यक्ति से काम कराना होता है, या तो उसकी मनपसंद चीज ले जाते हैं, नहीं है तो उसके जीवन की ऐसी घटनाओं के जिक्र करते हैं जो उसको प्रिय लगे उसके सामने, मतलब क्योंकि हमें अपना कार्य कराना है। तो हम जब भी उनकी स्तुति करते हैं गौरी पुत्र गणेश की, गणेशन की, तो उसमें एक आरती आती है, श्लोक है हम लोग कहते हैं, उसका जिक्र है उसमें कि उमा सुतम शोक विनाश कारकम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम। उमा के सुत यानी गणेश, वो शोक हुआ, शोक विनाशकार, और उसके कारक क्या बने? शोक क्या हुआ? मधुमेह। क्यों हुआ? इसका कारण है कि वो लड्डू लंबोदर ज्यादा खाते थे, चलते फिरते थे नहीं, इसीलिए उन्हें श्री गणेश भगवान को
श्री गणेशाय नमः क्यों कहते हैं? जब भगवान शंकर ने और पार्वती जी ने जिक्र किया कि आप लोग ब्रह्मांड का जो चक्कर लगा करके पहली बार आ जाएगा उसे जो है सब मानेगा, तो बेचारे कार्तिकेय तो अपने वाहन को लेकर के संसार का चक्कर लगाने चले गए और इन्होंने अपने माँ बाप का ही चक्कर लगा लिया, तो ये बुद्धि में प्रबल थे और ये नहीं है, मतलब इनके आलसपन का वो था, तो इसीलिए ये श्री गणेश बने और सबसे पहले जो है दुनिया के मधुमेह रोगी बने, क्योंकि खाते ज़्यादा थे, पचाते थे नहीं, श्रम करते नहीं थे। इसलिए उसी श्लोक में जिक्र है कि उमा सुतम शोक विनाश कारकम, उमा के सुत को शोक हुआ और उसके विनाश के कारक क्या बने, उसको समाप्त करने के कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम। कपित्थ माने कबीट के था जिसको कहते हैं ये और जामुन, इनका उन्होंने भक्षण किया और वो ठीक हो गए। तो आज भी आयुर्वेद में जो भी औषधियाँ आ रही हैं उसमें से लोग बाग प्रयास करने के लिए जामुन का प्रयोग तो करते हैं, जामुन की गुठली का प्रयोग करते हैं, मगर कबीट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एक जबकि सबसे ज़्यादा रामबाण औषधि कबीट भी है, कपित्थ जम्बू, क्योंकि पहला मधुमेह नाशक चीज़ है कबीट। तो कबीट का चूर्ण बना करके हमें अपने इस चीज़ का सेवन करना चाहिए। दूसरा, और हमें श्रम करना चाहिए, अगर हमें भोजन करना है तो उसके प्रकार का श्रम करना चाहिए। अब तीसरी समस्या में आपके प्रकारों में जो खास प्रकार का प्रकार है मधुमेह का, उनका जिक्र 2-3 प्रकार का कर दे रहा हूँ। हमारे यहाँ वात पित्त कफ की 3 नाड़ियाँ होती हैं, तो जिनको वातज कब्ज होता है, ये यानी वातज प्रमेय होता है, तो ऐसे रोगियों को चीनी नहीं छोड़नी पड़ती, उन्हें गुड़ नहीं छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो जो चीज़ भी खाएंगे, इवन हवा भी लेंगे अपनी सांस द्वारा, तो उनका मधुमेह बढ़ जाएगा। इसलिए उन्हें सबसे ज़्यादा श्रम करने की ज़रूरत होती है और उन्हें मधुमेह के उपचार के लिए चीनी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है पित्तज में। पित्तज में भी हमें मीठी चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पित्त कब से बढ़ता है? पित्त सामक चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है, जैसे आलू, तुअर की दाल, लाल मिर्च, गरम मसाले, मीट, मिर्च मसाले, ये सारी चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे पित्तज में हो। केवल कफज में के रोगी हैं, उनको जो है मधुमेह मतलब मीठी चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है, बाकी लोगों के लिए नहीं। तो क्यों कि बहुत आप देखेंगे आज भी लोग अभी चेकिंग कराते हैं शुगर के, फास्टिंग बीपी शुगर टेस्ट होता है, तो भोजन करने के 1-2 घंटे बाद लेते हैं तो बड़ी निकलती है, जबकि उन्होंने शक्कर खाई हो ना खाई हो। तो यानी जो इंसुलिन बनना चाहिए शरीर में नहीं बन रहा है और हमारा मधुमेह बढ़ रहा है, क्योंकि जबकि हमने शुगर वाली चीज़ नहीं खाई है। तो ये लोगों में गलत भ्रांतियाँ हैं कि मीठा खाने से शुगर बढ़ती है, कोई भी चीज़ खाने से शुगर बढ़ती है, और केवल कफज में वाले रोगियों के लिए शुगर से बचाव की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग, इसका जिक्र करना मैंने इसलिए उचित समझा कि वातज और पित्तज में वालों ने भी अगर मधुमेह के उसमें अगर मीठा खाना छोड़ दिया या मीठे फल का त्याग कर दिया, तो उन्हें बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि उनकी किडनी जैसी चीज़ें, उनको बीमारियां हो जाएंगी और होने लगती हैं। आज जिनको बहुत लंबे समय से मधुमेह की औषधियाँ खा रहे हैं वो होता है, तो उनको जो है मधुमेह के रोगियों की तरह उनकी जो है किडनियाँ खराब हो रही हैं, लीवर फैटी हो रहा है, अन्य प्रकार के बॉडी का रेजिस्टेंस खत्म हो रहा है, नपुंसकताएँ आ रही हैं जेंट्स में, महिलाओं में भी समस्याएँ आ रही हैं। तो इन सब से बचाव के लिए हमें प्रकृति के साथ जुड़ करके काम करना है। अपने खान पान रहन सहन, मिथ्या आहार विहारस्य रोगोनाम सर्वदा भवेत्, तो मिथ्या आहार विहार जो चल रहा है वो हमको इस सबको बदलने की ज़रूरत है। हमें जितना भोजन करना है उससे ज़्यादा श्रम करना है ताकि भोजन पच सके, और हमें मतलब सिस्टम में, शरीर में इंसुलिन क्रिएट करना है, और वो इंसुलिन बनेगा कैसे? जब हम श्रम करेंगे। अगर हम श्रम नहीं करेंगे तो हम मधुमेह रोगी होते रहेंगे। तो मेरे मित्रों, आप सभी लोग इस बात पर ध्यान करिएगा कि जो मैंने आज बताया है कि हमें जितना भोजन करना है उतना श्रम आवश्यक है। हमें अनावश्यक खा करके बैठ नहीं जाना है। योगा करें जो मतलब असहज हो गए हैं, जो नहीं चल पाते हैं, और नहीं है तो अपना घूमने फिरने का कार्य चालू करें, तीव्र गति के साथ चालू करें, और इन फार्मूले को अपनाएंगे आप लोग तो बहुत सारी समस्याओं से बच सकेंगे। और हमारा हिंदुस्तान में जो आज इसका
गढ़ बनता जा रहा है मधुमेह का, इससे हमें मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद।